गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणं रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। हे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही जनु बुध विदु विचरोहिनी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराये लखन चलहि मग दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होही लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। रस के पिपासु महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए वन पथ में चलने वाले इन तीनों बटोहियों का दर्शन करें, जिनकी बड़ी ही मधुर झांकी गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है और जो अभी पंक्तियों के रूप में आपके सामने पढ़ी गई। भगवान श्री राम चल रहे हैं, वे सबसे आगे हैं, श्री लक्ष्मण पीछे हैं और जनक नंदिनी सीता मध्य में सुशोभित हो रही हैं। इस झांकी का दर्शन करते ही गोस्वामी जी की भावधारा फूट पड़ती है और वे एक के पश्चात दूसरी उपमाओं का प्रयोग करते हुए इस सौंदर्य के अनोखेपन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे कहते हैं, भगवान श्री राम और जनक श्री लक्ष्मण के बीच में जनक नंदिनी सीता की वैसी ही शोभा हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर दूसरी उपमा देते हुए वे कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव और वसंत के बीच में रति शोभा पा रही। और फिर तीसरी उपमा देते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी विराजमान। भगवान श्री राघवेंद्र की यह अनुपम छवि देख करके मनुष्यों की तो क्या बात है, पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। गोस्वामी जी इस झांकी का वर्णन करने के बाद इसकी फलश्रुति बताते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम की ये मनोरम झांकी जिन लोगों ने देखा, उन्होंने संसार पथ को बड़ी ही सरलता से पार कर लिया और इसके पश्चात वे क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में वर्तमान युग के व्यक्तियों को भी आश्वस्त करते हैं, ये निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान राम तो त्रेता युग में वन के पथ पर गए थे और हम कलयुग के जीव हैं, हमारे लिए इस झांकी की क्या सार्थकता है। वे कहते हैं, आज भी इस झांकी को जो हृदय में स्वप्न में भी बसा लेगा,
वो भगवान श्री राम के धाम का मार्ग पालेगा और वह मार्ग जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाएगा। तो इस झांकी क्रम में वेदांत की दृष्टि से आगे पीछे और मध्य के द्वारा क्या संकेत किया गया है, पिछले दिनों इसकी चर्चा चल रही थी। आइए भक्त की दृष्टि से आगे राम का क्या तात्पर्य है, इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। तो वस्तुतः मार्ग में चलते हुए कुछ समस्याएं व्यक्ति के सामने आती और उन समस्याओं को गोस्वामी जी ने 3 शब्दों में समेटने की चेष्टा की। एक पथिक के सामने, एक यात्री के सामने 3 समस्याएं आती हैं और इन तीनों की ओर संकेत जनक नंदिनी और प्रधानमंत्री सुमंत के बीच में जो वार्तालाप होता है उसमें गोस्वामी जी ने किया। जब भगवान श्री राम वन चलने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जनक नंदिनी सीता को यह समाचार मिलता है, तब जहां पर कौशल्या अम्मा से प्रभु श्री राम का वार्तालाप चल रहा था, वहां वे पहुंच गईं, बैठ गईं, कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें सारा समाचार ज्ञात हो चुका है कि जनक नंदिनी सीता बड़ी व्याकुल हैं और उनकी व्याकुलता के पीछे ये आशंका छिपी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु मुझे साथ में ले चलना अस्वीकार कर दें। जनक नंदिनी सीता की व्याकुलता को प्रभु भी जानते हैं, कौशल्या अम्बा भी जानती हैं, पर कौशल्या अम्बा के अंतःकरण में जनक नंदिनी सीता के प्रति इतना वात्सल्य है, इतना स्नेह है कि वे श्री राम को तो वन जाने का आदेश दे देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता ही है कि कर्तव्य की दृष्टि से श्री राम को वन न जाने के लिए न कहना बड़ा अनुचित होगा। और वो उन्होंने अपने हृदय की आशंका कुछ वाक्यों में प्रकट की। उन्होंने यही कहा कि अगर तुमसे राख हूं, उनके अंतःकरण में जो अंतर्द्वंद हुआ उसको गोस्वामी जी ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया। बोले राखहीं सुतहीं करऊं अनुरोधु और धर्म जाई और बंध विरोध। अगर मैं राम को वन जाने से रोकती हूं तो मेरे पातिव्रत धर्म के भी प्रतिकूल होगा और परस्पर बंधुओं में भी विरोध की उत्पत्ति होगी। इसलिए उन्होंने अपनी भावना, अपने वात्सल्य को नियंत्रित किया और श्री राम को वन जाने का आदेश दिया। किंतु उनकी जब दृष्टि जनक नंदिनी सीता की ओर गई और उनको लगा कि उनके अंतःकरण में भी राम के साथ जाने की तीव्र उत्कंठा है, तो वो अत्यंत व्याकुल हो गई और व्याकुलता भरे स्वर में उन्होंने श्री राम से ये अनुरोध किया कि राघवेंद्र, तुम तो वन जा ही रहे हो, लेकिन पुत्री सीता को तुम ये उपदेश दो, उनसे ऐसा कुछ कहो कि वे अयोध्या में रहना स्वीकार कर लें। प्रभु ने कौशल्या अम्बा के आदेश को सिरोधारी किया और बड़े ही भावनात्मक स्नेह भरे स्वर में उन्होंने सीता जी को वन जाने से रोकने की चेष्टा की। उन्होंने वन की कठिनाइयों का वर्णन किया, वन के मार्ग की समस्याओं का वर्णन किया, वन में भोजन आदि की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया और इस तरह से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से स्नेह भरे स्वर में ये कहा कि राजकुमारी सिखामनु सुनहु, आन भांति जन जिय कछु गनहु,
आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमारी मान घर रहु, आय सुमोर सासु से उकाई, सब विधि भामिनी भवन बलाई। ये तो धर्म का कर्तव्य पक्ष का भगवान राम ने उपदेश दिया। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि तुम्हें ये पता नहीं है कि वन क्या वस्तु है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाघ वृक केहरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भीरु सुहाए, हंस गमन तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस देहि मोहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जय की लवन पयोधि मराली, नौ रसाल बन विहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। बड़े विस्तार, बड़ी कई पंक्तियों में गोस्वामी जी ने प्रभु के अंतर मन की भावनाओं को व्यक्त किया। जनक नंदिनी सीता ने सुना और पहले तो उन्होंने कौशल्या अम्बा की ओर देखा और बड़े ही विनम्र भाव से उनसे क्षमा याचना की। आपके समक्ष आर्य पुत्र से बोलना और उस बोलने में भी उत्तर देना, ये कुछ मर्यादा की दृष्टि से तो इसके औचित्य में संदेह किया जा सकता है, लेकिन इस समय यदि मैं न बोलूं तो शायद मेरे लिए ये इतने बड़े दुख की पराकाष्ठा होगी जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकती हूं। तो जनक नंदिनी सीता ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर में उन्होंने भगवान श्री राम को निरुत्तर कर दिया। कब भगवान श्री राघवेंद्र ने सीता जी से ये कहा था कि तुम अत्यंत सुकुमारी हो, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। तो जनक नंदिनी सीता ने प्रभु की ओर देखा। दो बातें उन्होंने कहा, एक बात तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सुकुमारी का अर्थ क्या है, और दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूं कि आपने मेरे लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा, एक तो ये कहा, मैं सुकुमारी नाथ बन योगु, मैं सुकुमारी हूं और आप बन के योग्य हैं, तो क्या सुकुमारता के दो मापदंड हैं क्या, एक मेरे लिए और एक आपके लिए? कि यदि मैं सुकुमार हूं तो अपेक्षाकृत मेरी दृष्टि में तो आप मेरी अपेक्षा भी अधिक सुकुमार है। जनक नंदिनी सीता ने संकेत किया, मैं तो पृथ्वी की पुत्री हूं और पृथ्वी में कोमलता के साथ कठोरता विद्यमान रहती है। पृथ्वी का नाम ही क्षमा है, धैर्यशालिनी है। ऐसी स्थिति में ये आपके मन में जो आशंका है कि बन के कष्टों को मैं नहीं सह पाऊंगी, का ये तो गोस्वामी जी ने शब्द भी लिखा, उन्होंने स्मरण कराया कि ये तो इसी प्रकार की बात हुई कि बन क्या है, बन तो मानो पृथ्वी की ही गोदी। और जैसे किसी पुत्री को मां की गोदी यदि कठोर लगे, वो इतनी सुकुमार हो जाए कि मां की गोदी में जाने में उसे कष्ट हो, तो उससे बढ़कर के दुर्भाग्यशालिनी पुत्री कौन होगी। और जहां तक सुकुमारता का प्रसंग है, तो सुकुमारता को लेकर के श्री गोस्वामी जी ने दो बातें कही। श्री किशोरी जी ने एक तो प्रभु से ये कहा, याद दिलाया, संकेत किया, एक वाक्य कहा श्री सीता जी ने उत्तर देते हुए, आप विश्वास रखिए, आपने वन में जिन समस्याओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, का वो कोई समस्या मेरे लिए समस्या नहीं।
और इसी का संक्षेप में स्पष्टीकरण जो वन की जिन समस्याओं की ओर भगवान राम ने संकेत किया, इसी का संक्षिप्त रूप उस समय सामने आया जब सुमंत जी भगवान राम और श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण को रथ पर बैठा करके श्रृंगवेरपुर तक ले गए। और श्रृंगवेरपुर तक ले जाने के पश्चात उन्होंने प्रभु के समक्ष ये निवेदन किया कि वे पिताजी ने आदेश दिया है कि 4 दिन तक उन्हें वन में घुमा करके वापस ले आया जाए। आप पिताजी के इस आदेश को स्वीकार कीजिए। प्रभु ने विनम्रता से इस आदेश को अस्वीकार कर दिया। प्रभु ने बड़े ही भाव भरे स्वर में सुमंत जी के हाथ को पकड़ लिया और स्नेह भरे स्वर में उन्होंने कहा कि मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा। सुमंत जी इतने व्याकुल हो गए कि महाराज श्री दशरथ के आदेश को सुनाते सुनाते वो व्याकुल होकर के भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। कर विनती पायन परे हो दीन बाल जिम रोए। भगवान राम के सामने बड़ी ही कठिन घड़ी थी। एक और सुमंत जी जितने भावाभिभूत हो रहे थे, ऐसे भावाभिभूत सुमंत की बात को अस्वीकार करना, और दूसरी ओर उन्होंने पिता के आदेश का नाम लिया। पिताजी ने आपके लिए ये आदेश दिया है, तो पिताजी के आदेश को अस्वीकार करने का अभिप्राय है धर्म को अस्वीकार करना, और सुमंत जी के स्नेह भरे आग्रह को स्वीकार करने का अभिप्राय है भावना को अस्वीकार करना। तो धर्म और भावना दोनों के ही द्वारा प्रभु को वन जाने से रोकने की चेष्टा की गई, किंतु प्रभु ने एक ही वाक्य में सुमंत जी के इन दोनों ही समस्याओं का समाधान कर दिया। प्रभु ने एक वाक्य तो ये कहा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। पिताजी आप तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं, और आपने तो धर्म के रहस्य को अच्छी तरह जानते हैं। आपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, धर्म के मर्म से आप परिचित हैं। भगवान राम का तात्पर्य क्या था? सुमंत जी प्रधानमंत्री के रूप में ये कह सकते हैं कि आप पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही तो बन जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आपके पिताजी ने ही अपनी आज्ञा में परिवर्तन कर दिया और वो 14 वर्ष के स्थान पर आपके लिए ये आदेश दे रहे हैं कि 4 दिनों तक रथ पर घुमा करके आपको ले आया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको उस आदेश को स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत कहा कि ये आदेश जो है पिता के आदेश को मानना चाहिए, ये तो धर्मशास्त्र कहता है, लेकिन इसके साथ साथ पिता के आदेश देने में धर्मशास्त्र ने कोई प्रावधान बनाया है कि नहीं। जैसे न्यायाधीश कोई निर्णय दे तो न्यायाधीश का निर्णय मान्य होना चाहिए, यही परंपरा। लेकिन क्या न्यायाधीश जो है वो न्याय करने में स्वतंत्र है क्या? और जिस दृष्टि से विचार करके देखें तो न्यायाधीश का निर्णय भले ही मान्य हो, पर न्यायाधीश भी निर्णय देने में परतंत्र है। और न्यायाधीश परतंत्र किन अर्थों में है कि न्यायाधीश को भी जो निर्णय देना चाहिए वो संविधान और कानून के अनुकूल देना चाहिए। अगर वो संविधान का स्वयं उल्लंघन करे, कानून का स्वयं उल्लंघन करके कोई न्यायाधीश निर्णय करे, तो उसका परिणाम क्या होता है? आप देखते ही हैं, एक न्यायालय के बाद दूसरे न्यायालय में व्यक्ति जाता है, और एक न्यायाधीश ने यदि निर्णय किया और उस निर्णय के विरुद्ध जिसमें दूसरे न्यायाधिकरण में अपील करते हैं, जाते हैं, तो उस समय जो बात मूल रूप से कही जाती है वो ये कही जाती है कि माननीय न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया वो निर्णय कानून के और धर्म के अनुकूल, संविधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए इस निर्णय को अस्वीकार किया जाए। और अगर न्यायाधीश ये समझता है
कि उससे नीचे वाले न्यायाधीश ने संविधान के अनुकूल निर्णय नहीं दिया है तो उस निर्णय को बदल देता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जब ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, शास्त्र ही है संविधान, और शास्त्र ने पिता को ये पुत्र को ये आदेश दिया कि पिता जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन संविधान में पिता के लिए क्या पूरी छूट है क्या? पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए तो पुत्र का पक्ष हुआ, पर इसका अभिप्राय क्या ये हुआ कि पिता को ये पूरी छूट है कि वो मनमानी आज्ञा दे करके चाहे जो कार्य पुत्र से कराने की चेष्टा करे। और तब तो शास्त्र की इस आज्ञा का बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक पिता अपने अनुचित से अनुचित वाक्य को मनवाने के लिए, अपने अनुचित से अनुचित मांग को मनवाने के लिए वो उस कानून का आश्रय लेगा। मैं उसे भूल नहीं पाता। जबलपुर में मैंने जब कथा प्रारंभ ही की थी तो एक वयोवृद्ध सज्जन, बहुत बड़ी अवस्था के, 75 वर्ष के आसपास के हो रहे थे, उन्होंने कथा के लिए मुझे आमंत्रित किया। और जब मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि किस प्रसंग पर आप सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुये सके बसही अमरपुर ऐन। तो पहले तो जो दोहा सुनकर के ही मैं चौंका। ये दोहा तो बहुत बढ़िया है, मगर इस दोहे की मांग बेटे करें तो ज्यादा सार्थक है। इस दोहे की दुहाई अगर पिता दे, बस अंतर यही। अगर पुत्रों ने मुझसे कहा होता कि आप इस दोहे की व्याख्या कीजिए कि अनुचित उचित विचार तज, तो लगता कि उपयुक्त चुनाव किया गया, पर पुत्र ने तो ये चुनाव किया नहीं। पुत्र उनके कई थे और वो बैठे हुए थे, और पिता ने ये चुनाव किया। बस यही मूल में पहले ही मानो ये रामायण में दोहे चौपाइयां सब कुछ है, पर किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या सार्थकता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर अपने पक्ष के ही वाक्य को चुने, तो ऐसी परिस्थिति में तो उसका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति मात्र रह जाएगा। वो तो धर्मशास्त्र के वाक्यों की केवल आड़ लेने की चेष्टा है। रामायण में जैसे 2 वाक्य आए हुए हैं। एक वाक्य आया है कि सूर्यवंश की ये परंपरा है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ज्येष्ठ भाई राजा हो और छोटा भाई सेवा करे, ये सूर्यवंश की परंपरा। और रामायण में ही दूसरी पंक्ति आई हुई है कि विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विहाय बड़े अभिषेक। सूर्य वंश में बड़ी अनुचित परंपरा है कि बड़े को छोड़ करके, छोटे को छोड़ करके बड़े को राज्य दिया जाता है। ये दोनों रामायण की ही पंक्ति हैं, और दोनों 2 भिन्न भिन्न पात्रों के द्वारा कही गई। पर अब जरा इस दृष्टि से विचार कीजिए कि यही पंक्ति अगर श्री राम ये कहने लगे कि सूर्यवंश की ये पवित्र परंपरा है कि ज्येष्ठ भाई को राज्य मिलना चाहिए, मैं ज्येष्ठ हूं इसलिए राज्य देना ही सूर्यवंश की परंपरा का पालन है, और दूसरी ओर भरत जी ये कहने लगे कि नहीं, ये तो सूर्यवंश में बड़ा अन्याय है कि छोटे को छोड़ करके बड़े को राज्य दिया जाता है, तो दोनों चौपाइयां का अपने आप में अर्थ ही खो बैठेगी। जब भगवान राम ये कहें कि सूर्यवंश में वंचित परंपरा है और राज्य छोटे को दिया जाना चाहिए, तो उनके मुंह से वो वाक्य शोभा देता है। और जब श्री भरत ये कहे कि नहीं नहीं, सूर्यवंश में तो ज्येष्ठ को ही राज्य मिलना चाहिए, तो उसकी शोभा है। इसका अभिप्राय यह है कि ये तो इस पर निर्भर है कि किस व्यक्ति के द्वारा पंक्तियों का कैसा प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले तो मुझे यही चौंकाने वाली बात लगी कि एक वृद्ध पिता ने इस दोहे का चुनाव किया। मैंने उसकी यथासंभव व्याख्या की, पर मेरे मन में ये एक जिज्ञासा बनी रही कि इन्होंने पूरी रामायण में यही दोहा क्यों चुना। तो पता चला
उनका लड़कों से और बहुओं से बड़ा विरोध था और पटती नहीं थी, और उस अवस्था में उनके मन में विवाह करने की इच्छा आ गई थी। लड़के विरोध कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इस दोहे की व्याख्या सुन करके लड़के विवाह का विरोध छोड़ दें और मैं विवाह कर सकूं, ऐसी व्याख्या की जाए। अब रामायण का उद्देश्य क्या यही है क्या कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, वृद्ध व्यक्ति अपने काम संगत, लोभ संगत, क्रोध संगत इनकी पूर्ति के लिए पुत्रों को आदेश दे और पुत्र उस आदेश का पालन करे तो ये अनर्थ की पराकाष्ठा हो जाएगी। तो भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य क्या है कि पिताजी की 2 आज्ञाएं आप लेकर के आए हुए, एक 4 दिन की और दूसरे 14 वर्ष की। पर पिताजी की पहली आज्ञा जो है वो धर्म के अनुकूल है। पिताजी ने मां कैकेयी को वचन दिया था कि मैं 2 वरदान तुम्हें दूंगा, और मां कैकेयी को जो प्रिय लगा उन्होंने वरदान मांगा, और सत्य की रक्षा के लिए पिताजी बाध्य थे कि उन्होंने जो वचन दिया उस वचन को पूरा करें। और ऐसी परिस्थिति में जब कैकेयी अम्मा ने मुझे 14 वर्ष वन जाने के लिए कहा, 4 दिन जाने के लिए वन का आदेश अगर कैकेयी अम्बा की ओर से आप लेके आए होते तो उसकी कोई सार्थकता थी, पर 14 वर्ष वन जाने की आकांक्षा कैकेयी अम्बा ने प्रकट की थी, और कैकेयी अम्बा की इच्छा को पूरी करने के लिए पिताजी ने 14 वर्ष का आदेश दिया। और इस दृष्टि से उनका आदर्श जो है, उनका आदेश जो है वो सत्य के अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल और धर्म के अनुकूल था, और उस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए कर्तव्य था, और उसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए मैं वन की ओर जा रहा हूं। लेकिन ये जो आप 4 दिन की आज्ञा लेकर के आए हुए हैं, प्रभु ने पूछ दिया पिताजी ने और कुछ कहा है? तो उन्होंने कहा कि हां, उन्होंने ये कहा है कि यदि राम और लक्ष्मण न लौटे। तो प्रभु ने कहा सुमंत जी, इसका तात्पर्य है कि पिताजी को स्वयं अपनी आज्ञा के औचित्य में संदेह थे। जब वो जानते हैं कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी है और फिर भी उनके मन में संदेह था कि लौटेंगे कि नहीं, तो इसका अर्थ है कि पिताजी स्वयं कहीं न कहीं ये समझ रहे थे कि ये मेरी आज्ञा वस्तुतः शायद युक्त धर्म संगत नहीं है, और इसलिए संभवतः मेरी आज्ञा को राम अस्वीकार कर दे। और सत्य भी यही, उन्होंने ये कहा कि पिताजी का पहली आज्ञा धर्म के अनुकूल है, और 4 दिन में लौटाने की आज्ञा जो पिताजी दे रहे हैं वो पिताजी नहीं बोल रहे थे, पिता के मुंह से ममता बोल रही थी। मैं ममता की आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं तो पिताजी की आज्ञा मानूंगा और उस आज्ञा का पालन करूंगा कि जो धर्म के ही अनुकूल है। सुमंत जी को मौन हो जाना पड़ा, पर सुमंत जी ने फिर वही, जैसे महारानी कौशल्या ने, मां कौशल्या ने श्री राम से अनुरोध किया था कि जनक नंदिनी को वन न ले जाएं, भगवान श्री राम ने उन्हें समझाने की चेष्टा की थी, वन के कष्टों को बताने की चेष्टा की थी। इसी प्रकार से सुमंत जी ने श्री राम से ये कहा कि महाराज श्री ने ये कहा है, जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। आप कृपा करके जनक नंदिनी सीता को लौटने के लिए कह दे। सीता जी ने सुना। अब उत्तर देना श्री सीता जी के लिए के सामने श्री सीता जी को उत्तर देना चाहिए, और तब श्री सीता जी ने भगवान राम को जो उत्तर दिया और सुमंत जी को उत्तर दिया, वो उत्तर बड़ा ही भावपूर्ण है, और वो दोनों ही संदर्भ में बड़े महत्व का है। श्री सीता जी ने 3 शब्द चुने, और उन्होंने ये कहा कि पिताजी को जो समस्या है, आप जाकर के उनसे कह दीजिए कि वन जाने में या कहीं जाने में जो समस्याएं आ सकती हैं, तीनों समस्याएं मेरे सामने नहीं। सुमंत जी से जो श्री सीता जी ने 3 समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया, वो तीनों समस्याएं कौन सी हैं? श्री सीता जी ने कहा
उनसे जाकर के कह दीजिएगा कि मोही लगी सोच करिए जन भोरे, वे मेरे लिए रंच मात्र शोक न करें। क्यों? बोले न ही मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे। न मेरे सामने श्रम की समस्या आवेगी, न तो भ्रम की समस्या आवेगी, और न तो दुख की समस्या आवेगी। यही तीनों समस्याएं यात्रा में सामने आती हैं, मार्ग में आती हैं, पर पिताजी को मैं विश्वास दिलाती हूं कि श्रम भ्रम दुख और तीनों समस्याएं मेरे समक्ष नहीं आने वाली। और यही सूत्र है। चाहे संसार पथ में कोई व्यक्ति चल रहा हो, जीवन पथ में चल रहा हो, ये तीन समस्याएं आती हैं। एक समस्या तो ये है कि आप कहीं यदि जा रहे हो तो चलेंगे, और चलेंगे तो थकान आवेगी। तो पहली समस्या तो शरीर में उत्पन्न होती है, श्रम की, शरीर में श्रम। और दूसरी समस्या, जब कहीं यात्रा करेंगे और विशेष रूप से जहां पर यह समस्या आ जाए कि मार्ग कौन सा है, कई मार्ग दिखाई दें आपके सामने, और कई मार्गों को दिखाई देने पर इस दिशा में ध्यान जाए कि मैं किस मार्ग से जाऊं, तो बुद्धि में भ्रम की समस्या आएगी, यह मार्ग ठीक है कि यह मार्ग ठीक है। और आप लगातार चलते जाएं, और चलते हुए भी जहां आप पहुंचना नहीं चाहते हैं, तो आपके मन में दुख की अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। तो मन में दुख, बुद्धि में भ्रम और शरीर में श्रम, ये तीन समस्याएं आती हैं। श्री सीता जी ने भगवान श्री महाराज प्रधानमंत्री सुमंत से कहा कि ये तीनों समस्याएं मेरे सामने नहीं आएंगी। तो सबसे पहले श्री राम से जो उन्होंने उत्तर दिया था और सुमंत जी से जो सूत्रात्मक उत्तर दिया, उसमें एक रूप था। क्या? श्री सीता जी का तात्पर्य यह है कि जो जितना कोमल होता है को उसको उतनी शीघ्रता से थकान की अनुभूति होती है, वो उतनी शीघ्रता से थकता है। तो उन्होंने दो बातें इस संदर्भ में कही। एक तो भगवान श्री राघवेंद्र से उन्होंने ये कहा कि आप ये कह करके मुझे वन जाने से रोक रहे हैं, और यहां सुमंत जी ने भी यही कहा कि मेरी पुत्र बधू सीता बड़ी सुकुमार है, वो वन के कष्टों को सहन करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये बताइए कि मैं यदि सुकुमार हूं तो प्रभु कैसे? श्री राम की ओर देख करके उन्होंने कहा, आप इनके लिए क्या कहेंगे? और फिर प्रभु की ओर श्री किशोरी जी ने देखा और एक दिन की याद दिलाई उन्होंने। और वो दिन कौन सा था? जब पुष्प वाटिका में भगवान श्री राघवेंद्र और जनक नंदिनी सीता ने सर्वप्रथम लीला में एक दूसरे को देखा। भगवान श्री राघवेंद्र वाटिका में फूल चुनने के लिए आए थे, और फूल चुनने के लिए आए हुए भगवान श्री राघवेंद्र पत्ते के दोने में फूल तोड़ करके उसको दोने में सजाते हैं, बाएं हाथ में फूल का दोना लिए हुए। और जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र लता कुंज से प्रकट हुए, उस समय गोस्वामी जी ने एक बड़ा विलक्षण वाक्य लिखा। क्या? सीता जी का ध्यान जो है उसी की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने, गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान राम जब लता कुंज से निकले तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। माथे पर प्रभु के श्रम बिंदु था, पसीने की बूंद थी। श्री सीता जी ने कहा, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आवे वो कितना सुकुमार है, अब आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। मुझे तो फूल तोड़ने में कभी पसीना नहीं आया महाराज। मैं अगर सुकुमारी भी हूं तो आपकी तुलना में कम ही हूं। और ऐसी स्थिति में का वस्तुतः जब आप इतने सुकुमार हैं कि पुष्प चयन करने में भी आपके माथे पर श्रम बिंदु आता है। और फिर श्री सीता जी ने जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे जब प्रथम दर्शन आपका हुआ तो मैंने आपकी वही झांकी जिसमें आपके मुख पर श्रम बिंदु है, उसी श्रम बिंदु युक्त झांकी को हृदय में बसा लिया। पर अयोध्या के राजमहल में वो दृश्य देखने को कभी नहीं मिला।
और मेरी आंखें तरस गईं कि पुष्प वाटिका में जिस तरह से श्रम बिंदु युक्त प्रभु को मैंने देखा था, फिर मैं देखती, लेकिन वो दृश्य आंखों से ओझल हो गया। पर मुझे विश्वास है, मैं तो वन में अवश्य चलूंगी। क्यों? श्री सीता जी ने कहा, मुझे विश्वास है कि वो वाटिका में जो दृश्य मैंने देखा था, वो दृश्य वन पथ में फिर देखने को मिलेगा। और याद दिला दिया, श्रम कण सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समव प्राणपति पेखे। दोनों शब्द, श्रम और दुख दोनों को ले लिया। सूत्र उन्होंने ये दिया कि जब आपके श्रम कण युक्त मुख को मैं देखूंगी तो मुझे दुख का कोई लेश होगा। बड़ा सांकेतिक वाक्य था। श्री सीता जी का तात्पर्य यह है, उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे जब प्रथम दर्शन आपका हुआ तो मैंने आपकी वही झांकी जिसमें आपके मुख पर श्रमबिंदु है, उसी श्रमबिंदु युक्त झांकी को हृदय में बसा लिया। पर अयोध्या के राजमहल में वो दृश्य देखने को कभी नहीं मिला। और मेरी आंखें तरस गईं कि पुष्प वाटिका में जिस तरह से श्रम बिंदु युक्त प्रभु को मैंने देखा था, फिर मैं देखती, लेकिन वो दृश्य आंखों से ओझल हो गया। पर मुझे विश्वास है, मैं तो वन में अवश्य चलूंगी। क्यों? श्री सीता जी ने कहा, मुझे विश्वास है कि वो वाटिका में जो दृश्य मैंने देखा था, वो दृश्य वन पथ में फिर देखने को मिलेगा। और याद दिला दिया, श्रम कण सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समव प्राणपति पेखे। दोनों शब्द, श्रम और दुख दोनों को ले लिया। सूत्र उन्होंने ये दिया कि जब आपके श्रम कण युक्त मुख को मैं देखूंगी तो मुझे दुख का कोई लेश होगा। बड़ा सांकेतिक वाक्य था। श्री सीता जी का तात्पर्य यह है कि जिस समय मैं वन में आपके माथे पर चलते हुए पसीने की बूंद आवेगी, उस समय मुझे पुष्प वाटिका की झांकी का स्मरण आवेगा। कैसे मैंने पहली बार आपका दर्शन किया, आपकी कितनी मनोरम झांकी थी। और मुझे तो वस्तुतः मिथिला में जनकपुर की झांकी का दिव्य स्मरण आवेगा। इसलिए अगर आप मुझे वन जाने से वंचित कर देंगे तो वन जाने से वंचित कर देने पर तो मैं इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। और दूसरा संकेत, श्रमकण सहित श्याम तनु देखे, तो गोस्वामी जी ने अगर भगवान श्री राम ये कहें कि आप मेरे सुकुमारता की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कर रही हैं, पर शंकर जी के धनुष को भी तो मैंने ही तोड़ा, और शंकर जी के धनुष को यदि मैंने तोड़ दिया तो धनकर जी का धनुष तो अत्यंत कठोर था। तो श्री किशोरी जी ने प्रभु को याद दिलाया कि नहीं नहीं, धनुष जो है वो दो ही कारणों से टूटा। क्या? एक तो आप जब धनुष की ओर चले और मेरी दृष्टि गई, आपके पुष्प वाटिका की झांकी का स्मरण हो आया, और पुष्प झाकिया की झांकी को सोच करके मुझे लगा कि धनुष तोड़ना इनके लिए असंभव है। तो मैंने सारे देवी देवताओं की प्रार्थना करके उनको मनाया कि किसी प्रकार से आपसे धनुष टूट जाए। आप तो सुकुमार हैं, मेरी प्रार्थना के द्वारा धनुष टूट गए। और इतना ही नहीं, श्री सीता जी ने कहा, मैंने तो यहां तक कि धनुष से भी प्रस्ताव किया। वो धनुष जो है किसी से उठ ही नहीं पा रहा था, टूटना तो दूर रहा। तो मैंने धनुष से एक बात कही, श्री सीता जी ने धनुष से एक बात कही थी। उन्होंने सारे देवी देवताओं की प्रार्थना तो की ही, अंत में धनुष से ये कहा कि सारे देवी देवता कोई आते हुए नहीं दिखाई पड़े। तो उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़ करके शंकर जी के धनुष की ओर देखा, और धनुष की ओर देख करके कहा, अब मही शंभु चाप गति तोरी। हे शंकर जी के धनुष, अब तो मुझे अब आपसे ही सहायता की आशा है। धनुष नहीं बोला। श्री सीता जी धनुष को समझाने लगी। उनको लगा कि धनुष शायद ये कह रहा है कि मैं तो जड़ हूं, और जड़ तो किसी की प्रार्थना का उत्तर देता नहीं। तो श्री सीता जी ने कहा कि मैं एक मंत्र बताए दे रही हूं, उससे तुम्हारी जड़ता दूर हो जाएगी। क्या? बोले, यहां पर लगता यह है कि तुम जड़ हो, धनुष जड़ है, और सभा में बैठे हुए व्यक्ति चेतन है।
तो ऐसा करो ना, जरा अदल बदल कर लो। क्या? बोले निज जड़ता लोगन पर डारी, इनकी चेतना तुम ले लो और अपनी जड़ता जो है इनके ऊपर डालो। क्यों? बोले इनका व्यवहार तो जड़ जैसा है। जो इतने सुकुमार प्रभु से धनुष तोड़ने के लिए कह रहे हैं, उनके व्यवहार में बुद्धिमत्ता नहीं, जड़ता परिलक्षित हो रही है। इसलिए जड़ता इन्हें दे दो और तुम बन जाओ चेतन। धनुष कह सकता है कि देवी आपने चेतन बनाने का मंत्र तो दे दिया, पर चेतन बन जाने के बाद आप मेरी सहायता जो चाहती हैं, क्या चाहती हैं? आप कहती हैं पहले चेतन हो जाओ और बाद में टूट जाओ। तो क्या कोई व्यक्ति चेतन होकर के टूटना और मरना चाहेगा क्या? और आप ऐसा जब कह रही हैं तो आपने क्या मेरी ओर ध्यान नहीं दिया? तो श्री सीता जी ने एक बड़ी बड़ी मीठी परिभाषा की। उन्होंने कहा कि धनुष, मुझे विश्वास है कि श्री राम इतने सुकुमार हैं कि जिस समय तुम चेतन हो जाओगे और चेतन हो जाने के बाद तुम इनकी ओर देखोगे तो क्या होगा? वो शब्द, उनका वाक्य बड़ा मधुर है। बोले हो हरू, पहला काम तो करो, टूटने की बात तो बाद में करना, हल्के हो जाओ। क्यों हल्के हो जाए? बोले रघुपति ही निहारी, श्री राम की ओर जब सुकुमारता पर तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो श्री राम की सुकुमारता देख करके तुम्हारा हृदय स्वयं इतना सुकुमार हो जाएगा कि अपने को बलिदान दे करके भी तुम उनको कष्ट देना नहीं चाहोगे। ये मुझे विश्वास है। एक सुकुमारता की नई परिभाषा। सुकुमारता की एक परिभाषा ये है कि जो कठोरता को न सह सके वो सुकुमार है, और सुकुमारता की दूसरी परिभाषा ये है कि जिसकी सुकुमारता को देख के कठोर भी सुकुमार हो जाए, वो सुकुमारता सच्ची वस्तुतः सुकुमारता की पराकाष्ठा है। जनकनंदिनी सीता ने कहा, धनुष मुझे विश्वास है कि तुम एक बार जब इनकी कोमलता को देखोगे, इनकी सुकुमारता को देखोगे, तो तुम्हारे अंतःकरण में स्वयं यही इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं, हम अपने को समर्पित करके भी इनकी आकांक्षा को पूर्ण करें। जनकनंदिनी सीता ने दोनों ही प्रकार से संकेत किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप सुकुमार हैं और सुकुमारता का अर्थ कष्ट न सह पाना है, तो वो तो आप में घटता नहीं। सचमुच यही हुआ। धनुष इतना हल्का हो गया कि जो धनुष 10,000 राजाओं से नहीं उठा, वो आपको देख करके वो हल्का हो गया, और सारी प्रार्थना मेरी सार्थक हो गई और धनुष टूट गया। ऐसी स्थिति में आप यदि इतने सुकुमार हैं और वो दृश्य मेरी आंखों में बसा हुआ है, तो वन पथ में चलते हुए जब मैं ये दृश्य देखूंगी कि आपके माथे पर श्रम बिंदु फिर आ गया है, तो मैं गदगद हो जाऊंगी और पूरे मिथिला के रस का आनंद जो है मुझे वन पथ में मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे यहां रोक करके उससे वंचित मत कीजिए। एक और दूसरे, श्रम की समस्या कब आती है? बस यूं कह लीजिए, भगवान राम कह सकते हैं कि मुझे इस श्रम बिंदु क्यों होगा? आप अपने लिए क्यों नहीं सोचती कि आपको पसीने की बूंद आपके माथे पर भी तो आ जाएगा? श्री सीता जी ने कहा कि महाराज, जैसे दृष्टांत दे कि एक व्यक्ति कहीं से चल के आया और चल के आने के बाद उसने कहा कि आज तो मैं 30 किलोमीटर चल के आया, पर अब तो थक के चूर हो गया, पसीने से मेरा सारा शरीर भीग रहा। अचानक एक छोटा बच्चा बोल पड़ा, 30 किलोमीटर तो मैंने भी पार किए हैं, पर मुझे तो न तो थकान है और न तो श्रम बिंदु है। बच्चे तुम झूठे हो, मैं जब इतना बड़ा होके थक गया तो तुम कैसे नहीं थकोगे? उसने कहा, मैं 30 किलोमीटर पार करके आया हूं, पर पिताजी के कंधे पर बैठ के आया हूं, चल के नहीं आया हूं। और ऐसी स्थिति में श्रम की अनुभूति अगर है तो मेरे पिताजी को है, मुझे नहीं। बहुत मीठी बात आती है। जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और लक्ष्मण जी चैतन्य हुए, तो लक्ष्मण जी के चैतन्य होने के बाद बंदरों के मन में ये उत्कंठा उत्पन्न हुई कि वो जाने कि लक्ष्मण जी को कितना कष्ट हुआ। जब शक्ति लगी
तो शक्ति लगने पर कितना कष्ट हुआ। जब सुग्रीव ने जाकर के लक्ष्मण जी से पूछा कि जब मेघनाथ ने आपको शक्ति मारी आपकी छाती में तो आपको कितना कष्ट हुआ, तो लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले मैं नहीं जानता महाराज, इतनी भीषण शक्ति लगी और मैं नहीं जानता तो जानेगा कौन। लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर संकेत किया, शक्ति तो मेरी छाती में भले ही लगी पर कष्ट कितना हुआ ये तो प्रभु से पूछिए, ये प्रभु जाने। गोस्वामी जी गीतावली रामायण में कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जाग सजीवन पाई कहते हो, पुनि पुनि पुलक शरीर है। और कई दृष्टांत दिए लक्ष्मण जी ने, शोभा सुख क्षति लाभ भूप कह केवल कांति मोल हीरे। हीरे से कोई उसका मूल्य पूछ ले तो हीरा ये कहेगा कि मैं अपना मूल्य नहीं जानता, मेरा मूल्य तो राजा जानता है। और तीसरा दृष्टांत लक्ष्मण जी ने दिया, मोकह कहां पूछत हो पाठ अर्थ चर्चा की रहे। किसी व्यक्ति ने श्लोक पढ़ा दिया अपने तोते को और तोते ने वो श्लोक रट लिया। तोते के मुंह से श्लोक सुन करके एक सज्जन बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने तोते से कहा, जरा इसका अर्थ भी तो बता दो, इतना बढ़िया श्लोक पढ़ रहे हो। तोता क्या कहेगा, बोले श्लोक मुझसे सुन लीजिए, अर्थ पढ़ाने वाले से पूछिए, वो जानेगा। लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था, वस्तुतः प्रभु मुझे मेरे शरीर में भले ही शक्ति लगी हो पर वस्तुतः पीड़ा की अनुभूति जिस हृदय में होती है वो हृदय तो प्रभु का है। श्री सीता जी का संकेत क्या था कि महाराज जब मैं चलूंगी तो मुझे थकान नहीं आवेगी। क्यों? बोले मैं तो चलूंगी पैदल, लोगों को दिखाई देगा। पर श्री सीता जी कहती हैं, वन पथ में चलते हुए वन दुख नाथ कहे बहु तेरे। और उसके साथ साथ एक वाक्य उन्होंने कहा कि जिस समय वन पथ में चलते हुए मैं आपके चरणों की ओर दृष्टि डालूंगी, बस उस समय मुझे श्रम की अनुभूति कहां होगी। श्री सीता जी ने एक बड़ी मधुर बात कही, चलूंगी मैं पर मैं अपने चरणों की ओर दृष्टि नहीं डालूंगी, आपके चरणों की ओर दृष्टि डालूंगी। और उसका अभिप्राय क्या? अरे आप जब चलेंगी तो आपको अपने पैरों की ओर देखना चाहिए कि मेरे पैरों की ओर। श्री सीता जी ने कहा, नहीं महाराज, मेरा निवास तो आपने कहीं और बना दिया। कहां? श्री सीता जी को प्रभु ने कहां बसाया हुआ? बोले प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। प्रभु जब आपने अपने हृदय में मुझे बसा लिया है तो ऐसी स्थिति में चलेंगे आप और श्रम की अनुभूति होगी तो आपको होगी, और श्रम बिंदु भी आवेगा तो आपके माथे पर आवेगा, मुझे श्रम की अनुभूति क्यों होगी? और भ्रम, तो उन्होंने कहा भ्रम की अनुभूति किसको होती है? का जो व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय करे कि मुझे किधर जाना है, उस व्यक्ति के सामने यह समस्या आती है, असमस्या आ सकती है कि यह मार्ग ठीक है कि ठीक नहीं। श्री किशोरी जी ने प्रभु की ओर देखा, बोले प्रभु ये बताइए कि वन पथ में जब चलेंगे तो मैं आगे चलूंगी कि आप आगे चलेंगे? तो प्रभु को स्वीकार करना पड़ा, वो तो आगे राम का ही सूत्र है। श्री सीता जी ने कहा कि जब आप आगे आगे मार्ग दिखावेंगे तो भी क्या भ्रम बना रहेगा क्या कि ये मार्ग ठीक है कि नहीं ठीक? और ये बहुत बढ़िया सूत्र है। इसका अभिप्राय यह है, व्यक्ति अपने अहंकार या अपनी बुद्धि को अगर मार्गदर्शक बनावेगा तो अहंकार और बुद्धि को मार्गदर्शक बनाने पर यह भ्रांति हो सकती है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर मार्गदर्शक बनाना है तो किसको मार्गदर्शक बनावे, किसके पीछे चले? इसमें एक बड़े महत्व का सूत्र और है क्या कि ये कहा जा सकता है कि हम भी जब जीवन में चलते हैं, यात्रा लोग करते हैं तो भगवान का स्मरण कर लेते हैं। बहुत अधिकांश आस्तिकों की ये परंपरा है, जब वो चलने लगेंगे तो भगवान की याद करेंगे। लेकिन प्रश्न तो यही है कि यात्रा में चलते समय आत्मसंज धनुषा विस्पृशा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप में से बहुत से लोग करते होंगे, बड़ा ही दिव्य स्तोत्र है। राम रक्षा स्तोत्र में
ये कहा गया कि ध्यान कीजिए। पर ध्यान में एक बहुत बढ़िया बात कही, क्या? आत्मसंज धनुषा विस्पृशा बच्छया सुगन संग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम। ये ध्यान कीजिए कि आगे आगे भगवान राम मेरे चल रहे। बहुत बढ़िया बात कही है। और इसका अर्थ क्या? कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जीवन पथ में चल रहे हैं, पर जीवन पथ में चलते हुए भगवान को भूले हुए, भगवान की याद करने की आवश्यकता नहीं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जीवन पथ में चलते हुए भगवान की याद करते तो हैं, पर सूत्र वही महत्व का कि आप याद भगवान की याद तो करते हैं, पर आगे राम के पाछे राम, बस इसमें अंतर है। आगे राम का अर्थ ही हुआ कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि जिधर ले चलना हो ले चलिए, और पाछे राम का अर्थ है जिधर मैं कहूं उधर आप चलिए। तो हम लोगों के जीवन की तो विडंबना ये है, हम भगवान से ये कहा कहते हैं कि आप मुझे जिधर चाहिए उधर ले चलिए। हम लोग तो भगवान से ये कहते हैं मुझे ये चाहिए, जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाइए। वो बहुत बढ़िया सूत्र आता है ना। इंद्र से भगवान ने एक बार पूछा, आप मुझसे क्या नाता जोड़ना चाहते हैं? तो इंद्र ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई बन जाइए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये जो बामना अवतार है भगवान का, भगवान बामन इंद्र के छोटे भाई, इसीलिए भगवान बामन का एक नाम है उपेंद्र। बड़ी विचित्र सी बात। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान, और इंद्र नहीं हो गए उपेंद्र। भगवान के बहुत से नामों में उप इंद्र, कितना भगवान की महिमा को कम करने वाला नाम है, पर भगवान ने वो स्वीकार कर लिया। और यहां बनपथ में लक्ष्मण जी चल रहे। लक्ष्मण जी ने भगवान से नाता जोड़ा। लक्ष्मण जी ने भगवान से कौन सा नाता जोड़ा? बोले आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई। बहुत बढ़िया सूत्र है। इंद्र के छोटे भाई और लक्ष्मण के बड़े भाई, और यही हमारे जीवन का सत्य है। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य है। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। इंद्र जो है वो भोगी है, स्वर्ग में रहने वाला है, और उसका अभिप्राय यह है वैराग्यवान भगवान को बड़ा भाई बनाता है, पर भोगी भगवान को छोटा भाई ही बनाना चाहता है। और इसीलिए बनाना चाहता है कि बड़े भाई के रूप में जो मैं कहूंगा छोटे भाई के रूप में भगवान उसे पूरा करते रहे। ये मानो संकेत ये है कि भाई इसीलिए हम ईश्वर को जब अपनी इच्छा के अनुकूल अपनी दिशा में ले चलना चाहेंगे और हमारी बुद्धि भ्रमित होगी, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में तो भ्रम आना अवश्य संभावी। पर श्री सीता जी का अभिप्राय यह था कि जब आगे आगे प्रभु चलेंगे तो आप पिताजी से कह दीजिएगा कि मेरे जीवन में कोई भ्रम की समस्या नहीं है, प्रभु निरंतर आगे आगे। और तीसरा बोले श्रम भ्रम दुख। दुख क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा दुख तो उसको होता है ना कि जो कहीं पहुंचना चाहता है और वहां न पहुंच पावे तो दुख होता है। और मुझे तो जिनके पास पहुंचना है वो प्रभु ही है, और उन्हीं के साथ मैं निरंतर चलूंगी। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे जीवन में दुख का प्रश्न ही कहां है। सुख स्वरूप प्रभु मेरे आगे आगे चल रहे हैं, स्वयं प्रभु के हृदय में मैं चल रही हूं, और प्रभु ही परम सुकुमार हैं। तो श्रम भ्रम दुख तीनों की समस्या जो जीवन पथ में आती है वो मेरे जीवन में नहीं आवेगी। मानो भक्तों ने ये कहा कि इस झांकी का तात्पर्य यह है कि जीवन में जीव का कर्तव्य यह है कि वो निरंतर ईश्वर को ही आगे करके चले, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे। इसके बाद की चर्चा कल और परसों 2 दिन और बचे हैं। कृपया समय के विषय में आपको सूचना दी जा चुकी है। आप लोग तब भी समय तो विलंब से ही आने के अभ्यस्त हो गए हैं। 6:30 बजे से ही कल और परसों भी कथा प्रसंग रखा गया है। आप समय का ध्यान रखेंगे। बोलिए श्याम।